नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका है। यह जो उत्तर प्रदेश पीटी की परीक्षा हुई थी, सेकंड शिफ्ट का आंसर की मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और यह जो आंसर की आप लोग को बताया जा रहा है 100% सटीक आंसर की है। शायद ही कोई ऐसा प्रश्न हो कि जिसका आंसर आपको गलत मिले। तो यह बात आप जान लें कि पूरे यूट्यूब पर इतना बेहतरीन आंसर की आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो आइए मिलान कर लीजिए। कुछ प्रश्न हैं, सेकेंड शिफ्ट का है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रम में आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो आपका सबसे पहले आपका फाइयान है, फिर हेनसांग है, फिर टॉमस रो है। तो 2 3 1 होगा, मतलब 2 3 1 किसमें है आप लोग देख सकते हैं। विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। 2 3 1 करके आप मिला सकते हैं। प्रश्न 2 देखिएगा, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो यह प्लासी के युद्ध में, विकल्प बी। और प्रश्न 3 देखिए, हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था। तो वह था लॉर्ड डलहौजी, विकल्प बी। प्रश्न 4 देखिए, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करते थे, विकल्प बी जो है वो सही है, चिकित्सक थे धन्वंतरी। और प्रश्न 5 पे आइए। प्रश्न संख्या 5 देखिए, मौर्य काल में इंडिका जो लिखा था, यह मेगास्थनी जी ने लिखा था, मेगास्थनी। प्रश्न 6, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। 3 फरवरी 1928 को आया था। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है, 1928। प्रश्न 7 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, विकल्प बी जो है सही आपका, लाहौर अधिवेशन। प्रश्न 8, तो यहाँ पर आप लोग मिलान कर सकते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी, लाला हरदयाल, मित्र मेला, बी.डी. सावरकर, होम रूल लीग, एनी बेसेंट। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 9 देखिएगा, प्रश्न संख्या 9, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया था। तो यह किया था फजलुल हक ने, फजलुल हक ने, विकल्प बी जो है वो आपका सही है, फजलुल हक ने किया था। प्रश्न 10 देखिए, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी खड़ेंद्र में शामिल था। तो यह था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 11, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। तो कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 12, माउंट एवरेस्ट प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष किया गया। तो अप्रैल 1853 में किया गया था, अप्रैल 1853। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य जो है, तो यह आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प सी जो है सही है आपका। इसे ही केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को भरतपुर में स्थित है, राजस्थान में। 14वां देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र लौह अयस्क का स्रोत कहाँ है। तो कोरबा है, कोरबा छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से खोला गया था, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 15 देखिएगा, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है। तो इसमें आपका देखिए, बाड़ालचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश में बताया गया है, तो यह आपका सुलित नहीं है। और यह आपका थांगला, नीतीला और लिपलोक, ये दोनों उत्तराखंड में पाए गए हैं तीनों, ये भी आपका सम्मिलित नहीं है। तो 2 और 3 जो है ये आपका सम्मिलित नहीं है, तो मतलब विकल्प बी जो है आपका सही है। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या 16 देखिए, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। तो यह शेयरों की कीमत, शेयरों की कीमत जो है वो आपका सही है। प्रश्न 17 देखिएगा, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। तो वह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, विकल्प डी। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो तृतीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र, विकल्प ए। प्रश्न 19, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो यह है आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन, विकल्प बी। प्रश्न 20 देखिएगा, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो यह थे आपके पीवी नरसिम्हा राव, विकल्प ए, पीवी नरसिम्हा राव थे। प्रश्न 21 देखिएगा, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है। तो राज्य सूची में क्या नहीं शामिल है। तो पुलिस जो है राज्य सूची में शामिल है, कानून व्यवस्था भी है, जेल भी है, दंड प्रक्रिया संहिता जो है यह राज्य सूची का विषय नहीं है, विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 22 देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो यह आपका देखिए, अर्धसंघीय संरचना जो है यही आपका भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, क्योंकि प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण और लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता यह तो है, लेकिन विकल्प ए जो है अर्धसंघीय राजतंत्र यह आपका नहीं है। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो देखिए, आर्थिक न्याय की जो बात की गई है यह संविधान की प्रस्तावना में की गई है, जबकि प्रस्तावना कहीं नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, विकल्प डी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, लोग सोच रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व होगा। भाई शायद ही ऐसा हो कि आंसर की में आपको नीति निर्देशक तत्व मिल जाए ऑफिशियल आंसर की में, याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं ही होगा, विकल्प डी।
क्योंकि यह प्रस्तावना का भाग है। प्रश्न 24 देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40, विकल्प बी। प्रश्न 25 देखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है बलवंत राम मेहता समिति में है, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या 26 देखिए, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो देखिए इसमें कोई वोल्टेज ही नहीं होता है, विकल्प डी जो है वो आपका सही है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता है, यह फ्यूज होता है। प्रश्न 27 देखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम, विकल्प बी। प्रश्न 28, नींबू का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, विकल्प ए। प्रश्न 29 देखिएगा, कर्कटजनक रसायन से होता है कैंसर होता है, विकल्प सी। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है अधिचर्म कहलाती है, मतलब एपिडर्मिस, विकल्प बी। प्रश्न 31 देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगली सीरीज में हम लोग देखेंगे मैथ के क्वेश्चन, बाद में देख लेते हैं। पहले जो जीएस के प्रश्न हैं और हिंदी आदि के प्रश्न हैं वह मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जो तुरंत बताए जा सकते हैं वह बता रहा हूँ आपको। प्रश्न 36 देखिएगा, तीक्ष्ण किसका विलोम है? तो यह कुंठित का विलोम है, विकल्प डी। गजवदन पर्यायवाची है, तो यह आपका गणपति का पर्यायवाची है, गणपति का, गणेश जी का, विकल्प सी। कांटों से भरा हुआ कंटका कीड़, कंटका कीड़ है, कांटों से भरा हुआ मतलब कंटका कीड़, विकल्प डी। और प्रश्न 39 देखिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी क्या है? तो यह आपका उचित निर्णय करना, विकल्प डी, उचित निर्णय करना। प्रश्न 40 देखिएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो बहिष्कार, मतलब विकल्प सी जो है वो आपका शुद्ध वर्तनी है, बहिष्कार। यहाँ आप रीजनिंग के प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। कुत्ता का संबंध अगर रेबीज से है तो मच्छर का संबंध क्या है? मलेरिया से, विकल्प सी। उस शब्द का चयन करिए जो समूह से भिन्न है, तो यहाँ पर शूरवीर जो होगा यह आपका समूह से भिन्न है, विकल्प बी। प्रश्न 48 देखिएगा, यहाँ पर भी आप लोग को कूट करना है, कूट करिएगा बाद में देखिएगा। यहाँ पर जो होगा, यहाँ जो संबंध बता रहा है यहाँ बहन होगा, मतलब विकल्प डी ही होना चाहिए, विकल्प डी। यहाँ पर करंट का प्रश्न है कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ के निवासियों को स्वास्थ्य बीमा मिला हुआ है, तो राजस्थान, विकल्प सी। यहाँ आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र को मास्टर कार्ड के कार्ड पर प्रतिबंध लगाया है? तो मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगाया है, विकल्प ए। और योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किस मोबाइल ऐप नमस्ते योगा शुरू किया गया है? ये मैं बाद में बताता हूँ आप लोग को। यहाँ पर टोक्यो पैरालंपिक के जो ध्वजावाहक हैं वह हैं मरियप्पन थोंगवेलु, मतलब विकल्प बी जो है वह आपका सही है। यहाँ पर आपका विद्या बालन होगा, विद्या बालन। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी फायरिंग रेंज का नाम नाम बदला है, बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, विद्या बालन, विकल्प डी। जो कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं वो बाद में आप लोग देखिएगा, जो तुरंत बताए जा सकते हैं वह मैं बता रहा हूँ आपको। पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो जापान का है, विकल्प डी, जापान का है। प्रश्न 58 देखिएगा, यह आपका डीएमके होगा, डीएमके, विकल्प ए। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? डीएमके। वैश्विक शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो आइसलैंड को मिला है, विकल्प सी। कौन सा राज्य सरकार मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू किया? तो तेलंगाना ने, विकल्प ए। किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहते हैं? तो भूटान को कहते हैं, बिजली की गड़गड़ाहट वाला देश भूटान। रियाद किस देश की राजधानी है? तो सऊदी अरब की राजधानी है, विकल्प सी। प्रश्न 63, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सबसे छोटा कौन सा राज्य? क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहा है तो गोवा है, गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो वो सिक्किम होगा। प्रश्न 64 देखिएगा, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वह होता है 6 वर्ष का, विकल्प सी। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, विकल्प बी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो द हेग में है, विकल्प बी। प्रश्न 67, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में, विकल्प बी। प्रश्न 68 देखिएगा, नबकाले बारा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा में, विकल्प डी।
निम्न में से हरितगृह गैस नहीं है, कौन सी हरितगृह गैस नहीं है ये बताना है। तो नाइट्रोजन जो है ये आपका हरितगृह गैस नहीं है, विकल्प बी। प्रश्न 70 देखिएगा, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, विकल्प सी। यहाँ पर आपको हिंदी का है, या आप गद्यांश पढ़ लेंगे तो आप उत्तर बता पाएंगे, मैं वैसे बता दे रहा हूँ यहाँ पर। स्पृढ़ी शब्द का अर्थ क्या है, प्राप्त करने योग्य, मतलब विकल्प ए जो होगा वो आपका सही है, प्राप्त करने योग्य होता है। यहाँ उपयुक्त गद्यांशों में देखना है तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका, उपयुक्त गद्यांश लेखक का उद्देश्य क्या है। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, यही लेखक का उद्देश्य है दोस्तों, विकल्प डी, लेखक का उद्देश्य यही है। प्रश्न 73 देखिएगा, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ क्या है, धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना, विकल्प ए। लेखक ने मुख्य रूप से बताया है, तो बताया है तो विकल्प डी हुआ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, यही बताया है। और उद्देश्य क्या है, तो धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना, विकल्प ए जो है। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है, तो सभी धर्मों का आदर करना, यही हुआ, विकल्प ए, सभी धर्मों का आदर करना। प्रश्न 75 देखिए, कैसा माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो इसमें सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, विकल्प डी जो है वापस सही है। अब फिर एक आपका गद्यांश दिया हुआ है और इसको गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका उत्तर बताइएगा। तो मानव को सृष्टि का लघु रूप माना जाता है, क्यों क्यों माना जाता है। तो इसे इसलिए माना जाता है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, तो विकल्प ए जो है वापस सही है। देखिए जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है एकदम समझिए सटीक है, जो नहीं बताया जा रहा है वो आप लोग बाद में देखिएगा। प्रश्न 77 देखिएगा, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो किसमें होता है, साहित्य शास्त्रियों में, विकल्प बी। मतलब गद्यांश के अनुसार जो प्रश्न है उत्तर है बता रहा हूँ। मानव शरीर को यंत्रवत कहा जाता है, क्योंकि यह आपका होगा, हाँ विकल्प सी, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर निष्क्रिय हो जाता है, विकल्प सी जो होगा वापस सही होगा। प्रश्न 79 देखिएगा, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या है। तो अंग प्रत्यारोपण है, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, तो विकल्प सी जो है वापस सही है। प्रश्न 80 देखिएगा, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का अर्थ क्या है। निरामय का मतलब होता है स्वस्थ, विकल्प डी, विकल्प बी स्वस्थ। और यह आपका ग्राफ से संबंधित प्रश्न है, ग्राफ करिएगा। इसमें समय लगेगा, आप लोग देखिएगा। तो बहुतायत प्रश्न मैं आपको बता दिया हूँ, जो जीएस के प्रश्न है तुरंत बताया जा सकते हैं वह मैं आपको बताया हूँ। अब यह सब ग्राफ है। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम पर उपलब्ध है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, धन्यवाद।